संवाद वॉज इमेजिन्ड एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर महिलाएं भी आएंगी और लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आएंगे और आपस में एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत होगी। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मैं ओखला फेज 1 से आई हूँ। तो क्या वो पूरे 1 लाख का इंटरेस्ट के साथ हमें वापस करना होगा या कोई मैंने छूट मिलेगी? सरकार की कोई ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें लोन मिलता है और महिलाओं को कोई छूट मिलती है उसमें? 1 से 2 लाख तक का वो लोन देते हैं, जिसका 25% उनको नहीं देना है, 75% उनको रिटर्न करना है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हम इन्वॉल्व करते हैं और एनजीओ की जो हमारे फेलो एनजीओ पार्टनर्स हैं उनको हम इन्वॉल्व करते हैं, जो फंडर्स हैं उनको हम इन्वॉल्व करते हैं और बस्ती के बाहर के लोगों को और थोड़ा इंटरसिटी मतलब सिटी के एक शहर से बाहर कोई दूसरा शहर हो उसके कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वो एक उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चर्चा का भाग बना सकते हैं। तो संवाद का एक स्टेप हमने उसी बातचीत को जो हम लोग एक कम्युनिटी के अंदर करते थे उसको हम लोग कम्युनिटी के बाहर आकर उस संवाद को हम लेकर गए। आपको क्या बदलाव दिखाई दिया? और सपोर्ट भी नहीं करते थे कि क्या करोगे आप जाके। अब हमारे परिवार वाले हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे लोग के तो पानी के बहुत दिक्कत है, पीने वाला पानी के बहुत दिक्कत चल रहा है। महिलाओं ने क्या किया? उन्होंने कहा हम दे रहे हैं, बजट भी पास हो गया, मतलब 25 घर के लिए एक टाइम। एक संवाद के लिए हमें सबसे पहले ऐसे मुद्दे को चुनना होता है जिसमें कम्युनिटी के लोग इंटरेस्टेड हों। इसके बाद हमें चर्चा के लिए एक सही माध्यम डिज़ाइन करना होता है, भले ही वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, एक ऐसा माध्यम जो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी के लोगों को एक्सेसिबल हो और जहाँ पर सभी स्टेक होल्डर्स आसानी से एक लेवल पर कंफर्टेबली बातचीत कर पाएँ। इसके बाद ज़रूरी है उस माध्यम को एक इनवाइट की तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। इसके लिए हम कभी कभार ये भी करते हैं कि हम कम्युनिटी लीडर्स बनाते हैं जिनकी पहुँच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होती है। इसके साथ साथ हमें कम्युनिटी से उन लोगों को भी चुनते हैं जो पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पर मुद्दे के बारे में बोलना चाहते हैं। साथ ही में हमारे साथ एक मॉडरेटर होती हैं जो चर्चा को डायरेक्ट करते हैं। आखिरी में मुद्दे से संबंधी हम कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी या फिर कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट या कोई और कम्युनिटी के लोगों को चर्चा का भाग बनाते हैं जो कि लोगों को सुन पाए, उनको जागरूक कर पाएँ, उनको कुछ सोल्यूशंस दे पाएँ। पिछला वाला संवाद था वो लाइवलीहुड्स पे था, तो NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन से हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव सिटी ऑफिशियल जो थी वो आई हुई थी। तो वहीं पर बात करके करीब 3-4 ग्रुप जो हमारे हैं वो अब NULM के साथ फॉर्मली टाई अप हो गए हैं। सो वो जो बातचीत जो हम NGO होकर NULM के ऑफिस में जाते एक प्रेजेंटेशन दिखाते और उनको बोलते हैं कि अरे हमारे इतने ग्रुप्स हैं आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, हो सकता था बट उसमें समय लगता। ये एक इंस्टेंट एक कनेक्ट हो गया एंड इंस्टेंटली अभी वो 4-5 ग्रुप ऑलरेडी वो NULM के सिटी मैनेजर्स को अपना अपना प्रोफाइल भेज चुके हैं। उसका एक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, वो लोग कर रहे हैं और उसके साथ वो जुड़ाव बन जाता है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इजी है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और एज ए क्योर हमारे लिए और भी आसान होता है बिकॉज हम नॉर्मली एक ब्रिज का काम करते हैं गवर्नमेंट और कम्युनिटी के बीच में, चीज़ों को लोग ले करके आना और उनको अपनी लैंग्वेज में बताना। लेकिन दिस इज़ द ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कम्युनिटीज़ को और सरकार को, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी गैप ना रहे, जो भी एक्चुअल सिचुएशन है उसको समझ करके और सरकार उस पर एक्शन ले पाए। अगर संवाद एक तरीका इस्तेमाल किया जाए, एक साधन यूज़ किया जाए, एक प्रोसेस हो तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि जो इतने सालों का हमारा काम है, हम अगर इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो संवाद एक इम्पॉर्टेंट टूल बन सकता है।